हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से ऐसे दो क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। और अगर आप ये दो क्वेश्चन सीख लेते हो तो आप समझिए पूरी एक्सरसाइज पर आपकी कमांड हो जाएगी। दो क्वेश्चन कौन कौन से बेटा? एक तो है क्वेश्चन नंबर 5 और दूसरा बेटा क्वेश्चन नंबर 13। ये दो क्वेश्चन किसी भी हाल में आपको आने ही आने चाहिए। जिन बच्चों को ये चैप्टर नहीं आता बेटा, दो क्वेश्चन जरूर कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 और 13। ठीक है, तो आज की वीडियो बेटा हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 13 प्लस इजी कैलकुलेशन, क्योंकि इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में कैलकुलेशन जो है ना, उसका बड़ा रोल है। बच्चे उसमें बड़ा फंसते हैं, तो आसानी से कैसे सॉल्व करना है वो भी सीखेंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। एक सर्कल है, रेडियस है 21 सेंटीमीटर का, सेंटर में एंगल कितना बनाता है बेटा? 60 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट, तीनों चीजें मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, और इस पूरे चैप्टर में मुझे यही तीन चीजें फाइंड करनी होती है। एक ये हो गया, ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया आपका, जिसमें तीनों आ जाएंगी। और फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लिया बेटा। क्वेश्चन को मैं शीट पे नोट डाउन कर लेता हूँ और फिर इसको सिंप्लीफाई करना सिखाते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन में जो मुझे गिवन था मैंने नोट डाउन कर लिया बेटा। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पूछा गया था लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो पार्ट 1 में क्या था बेटा? लेंथ लेंथ फाइंड करनी थी आर्क की। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है बेटा। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। ठीक है, एक तो आपको फॉर्मूला अच्छे से आने चाहिए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा वो देखिएगा। थीटा के बदले में आ जाएगा 60, डिवाइड में आ गया बेटा 360, यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई पाई। पाई की वैल्यू यहाँ पे मुझे गिवन नहीं थी बेटा, तो 22/7 और आर इज रेडियस वो आ गया 21। अब ये जीरो सीधा सीधा कटेगा, ये 6 यहाँ से भी कट जाएगा, 7 3 से कटेगा बेटा, 3 इंटू 2 6 और ये 6 भी कैंसिल। तो लेंथ ऑफ आर्क जो है वो आ गया मेरे पास 22 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान सा काम था बेटा। पार्ट 1 लेंथ ऑफ आर्क आराम से सॉल्व हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में बेटा मुझे क्या फाइंड करना था? एरिया ऑफ सेक्टर। पार्ट 2 में था एरिया ऑफ सेक्टर। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा। क्या होता है? थीटा अपॉन 360 और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी थी बेटा? 60 डिग्री, तो विच इंप्लाइज 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 और यहाँ पे बेटा पाई 22/7 और रेडियस का स्क्वायर बनेगा 21 मल्टीप्लाई 21। ये तो सीधा सीधा 6 से कटेगा। ठीक है, अब फर्दर इसको कट करें, 2 3 से कटेगा, 2 11 से कटेगा, 7 3 21, 21 भी कैंसिल। तो हमारे पास बच गया बेटा 11 मल्टीप्लाई 21। 21 को 10 से करेंगे 210, 21 ऐड करेंगे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही था बेटा इसमें एरिया ऑफ सेक्टर। पार्ट 3 देखिए बेटा, उसमें पूछा गया था एरिया ऑफ सेगमेंट। ये सेगमेंट का एरिया क्या है वो बताइए। तो पहले बेटा इसका फॉर्मूला जो मैं यूज करता हूं वो देखिए क्या है। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, और आगे क्या आना है? साइन थीटा बाई 2 और फिर आ गया कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है? अब यहां देखो बेटा, ये तो आ गया एरिया ऑफ सेक्टर सीधा सीधा। इसका आंसर कितना था? 231। बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व तो क्यों हुआ, थोड़ा टाइम भी सेव हो जाएगा। माइनस अब इसे सॉल्व करेंगे बेटा, ये आ गया 21 मल्टीप्लाई 21 साइन थीटा की वैल्यू कितनी? 60, तो 60/2 30 और यहाँ पे भी आ गया cos 30। तो ये बन जाएगा बेटा 231 माइनस
ये 21 मल्टीप्लाई 21 फिलहाल ऐसे रखते हैं, साइन 31/2 कॉस 30 हो गया बेटा √3/2 हो गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा 231, यहाँ पे कोई कट तो नहीं रहा तो मल्टीप्लाई करेंगे। 21 का स्क्वायर बेटा 441, साथ में √3 डिवाइडेड बाय 4 और साथ में बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही था इसका एरिया ऑफ सेगमेंट। क्लियर है बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड करते हैं, और लेंथ ऑफ आर्क। फॉर्मूला जो मैं यूज करता हूँ आप भी वही करिएगा बेटा, 100% एक्यूरेट आंसर आएगा, कैलकुलेशन भी इजी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बेटा यहाँ पे आपके सामने आपको दिखाते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे है एक राउंड टेबल कवर, यहाँ पे एक राउंड टेबल है, 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे 6 एक जैसे डिजाइन बने हुए हैं। इफ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, अब इसका रेडियस जो है ना कवर का वो है 28 सेंटीमीटर का। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ दिस। क्या कॉस्ट है डिजाइन बनाने में मुझे पता करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो डिजाइन दिख रहे हैं ना मुझे बेटा, ये मेरे सेगमेंट बन रहे हैं। तो इनडायरेक्टली मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा गया था। जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे बेटा वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे थीटा नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब वो थीटा कैसे निकालना, तो यहाँ देखो बेटा डिजाइन कितने बन रहे हैं 6। पूरा सर्कल जो होता है उसमें एंगल कितना होता है 360। ठीक है, 6 डिजाइन बन रहे हैं तो 6 में डिवाइड हो गया, तो 360 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। तो थीटा कितना आएगा मेरे पास 60 डिग्री। वो तो मैं आपको नोटबुक इस पे शीट पे करके दिखाऊंगा कि 60 डिग्री कैसे आएगा। रफली समझा देता हूँ बेटा, एंगल कितना आ गया 60, रेडियस दे रखा है मुझे, एरिया ऑफ सेगमेंट मुझे फाइंड करना है। एक का फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई 6, तो 6 के 6 का निकल गया, फिर कॉस को मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर लाएंगे। ठीक है, तो पहले बेटा नोट कर लेते हैं शीट पे, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जो भी मुझे क्वेश्चन में दे रखा था वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। रेडियस 28 सेंटीमीटर था, √3 की वैल्यू 1.7 यूज करनी थी मुझे। उसके अलावा बेटा एंगल जो था टोटल, क्योंकि सर्कल है तो वो 360 रहेगा। और एक डिजाइन के लिए कितना एंगल यूज होगा बेटा, टोटल 360 है, 6 डिजाइन थे तो 6 में बटेगा, इसलिए 6 से डिवाइड करेंगे तो आगे मेरे पास 60 डिग्री। अब मैं क्या करूंगा बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करूंगा। एक सेगमेंट का टोटल 6 मल्टीप्लाई 6 करूंगा तो 6 का हो गया। उसके बाद में बेटा कॉस्ट दे रखी है, मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर लाएंगे। कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा बेटा कैसे करनी है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, क्या फॉर्मूला आता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2 हो गया। फॉर्मूला आ गया बेटा। अब इसमें डालेंगे वैल्यूज। थीटा की वैल्यू वो है मेरे पास 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, पाई 22/7, रेडियस 28 मल्टीप्लाई 28 क्योंकि स्क्वायर है बेटा, फिर से यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई साइन थीटा बाई 2, मतलब एंगल को आधा कर दो, 60 का आधा 30, और यहाँ पे भी आएगा कॉस 30। कोई दिक्कत नहीं बेटा, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज ऐड ऑन किया। आगे देखिए बेटा, अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन या फिर कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ बेटा, कॉमन ले लेता हूँ। ये और ये दोनों में कॉमन है तो इसे हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये आ गया 28 मल्टीप्लाई 28, ये आ गया बेटा ब्रैकेट। यहाँ पे 0 0 कट गया, ठीक है, 6 6 से कट गया, बराबर है 2 3 से, 2 11 से, तो क्या बचेगा बेटा 11/7 इंटू 3 21 माइनस साइन 30 1/2 कॉस 30 √3/2 आ गया। अब यहाँ पे आएगा बेटा 28 मल्टीप्लाई 28, ये आ गया 11/21 माइनस ये √3 और डिवाइड में आ गया बेटा 2 इंटू 2 करूंगा तो 4 आ गया। क्लियर है? अब चलते हैं आगे, विच इंप्लाइज 28 मल्टीप्लाई 28 11/21
√3 की वैल्यू 1.7, ये तो मुझे क्वेश्चन में दे रखी थी कि इतनी वैल्यू आपने यूज करनी है। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये आएगा 28 मल्टीप्लाई 28, ये ब्रैकेट 21 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 44 माइनस, अब 84 और 17 को मुझे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो बेटा 84 और 17 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो रफली ये बनता है बेटा आपका 357। ठीक है, 357, तो पॉइंट लगाना तो आएगा 35.7 ऐसे। फर्दर बेटा ये 28, इसको थोड़ा कट कर ही लेते तो बेटर रहता है ना, ये ए कैंसिल हो जाएगा, 28 3 से कैंसिल होगा ये। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा 28 एक ही रह जाएगा, 44 माइनस 35.7, इसको मैं 36 मान लूं, बच्चे बचेगा 8, तो बन गया 8.3, तो ये आ गया बेटा 8.3 और डिवाइड में कितना आ गया 3, ये आ गया आपका एरिया ऑफ सेगमेंट या फिर एरिया ऑफ वन डिजाइन। तो यहाँ लिख लेते हैं बेटा, एरिया ऑफ वन डिजाइन, एक डिजाइन का एरिया आ गया 28 मल्टीप्लाई 8.3 और डिवाइड में 3। मुझे तो निकालना 6 डिजाइन का, तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स, 6 डिजाइन्स का एरिया क्या बनेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो बेटा ये 3 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसे मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं 28 का डबल हो गया 56, तो ये बन जाएगा 56 मल्टीप्लाई 8.3। फिलहाल इसको ऐसे रखते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करनी है बेटा, कॉस्ट, तो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर वो थी बेटा ₹0.35, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, क्योंकि मुझे टोटल कॉस्ट पूछी गई थी, उसके लिए क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा 0.35 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 8.3। ठीक है, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूं बेटा, ये बनेगा 35 डिवाइडेड बाय 10, 56 मल्टीप्लाई 83 डिवाइडेड बाय 10। अब देखो बेटा यहाँ डिवाइड में 10 इंटू 10 मतलब 100 हो गया, तो मैं यहाँ पे कट हो रहे हैं लेकिन कट नहीं करूंगा, क्योंकि 100 से डिवाइड करना मुझे आसान लगता है, ये आसान भी होता है, तो आपको ऐसे ही करना चाहिए। ये बनेगा 35 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 83 और डिवाइड में कितना आ गया बेटा 100। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे सारे का सारा, देखते हैं बेटा इसका फाइनल आंसर क्या आता है। मल्टीप्लिकेशन आसानी से कैसे करनी है वो भी आपको सिखाता हूँ, और फिर आपका आंसर बताते हैं कि मैच करता है आपकी एनसीईआरटी से या फिर नहीं। ठीक है, तो बच्चों जो प्रोडक्ट था मेरे पास, मैंने उसे यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब ये रफ में आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। ये बेटा मेरे लिए थोड़ा और आसान हो गया। यहाँ पे अगर मैं कट करूं 5 को, ऐसे मैंने कट नहीं करना था बेटा, नीचे अगर 100 या 1000 हो तो मैं सीधा मल्टीप्लाई करता हूँ, लेकिन यहाँ पे कट करने से मुझे थोड़ा फायदा हो रहा है, तो सोचा वही यूज कर लें। ये बेटा 5 7 से कटेगा। ठीक है, ये आ गया 20। ओके, उसके बाद बेटा 2 से कैंसिल करते हैं 10, और ये आ गया मेरे पास 28, तो बन गया 7 मल्टीप्लाई 28 और मल्टीप्लाई 83 डिवाइड में 10। अब देखो ये 28 भी कटेगा 10 से, लेकिन मैं काटूंगा नहीं, क्योंकि 10 से डिवाइड करना मेरे लिए आसान रहता है। मैंने इसलिए काटा था क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे फिर से 10 आ जाएगा, अगर कोई और नंबर आता तो फिर नहीं, मैंने इसको कट करना था। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 7 8 जा 56, कैरी 5, 14 और 5 19, यहाँ पे 83 और डिवाइड में आ गया 10। अब इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 10 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया बेटा 196 मल्टीप्लाई 83, 6 3 जा 18, कैरी 1, 27 1 28, कैरी 2 हो गया बेटा, 3 और 2 5, 8 6 जा 48, कैरी 4 हो गया, 72 और 4 76, कैरी 7 हो गया, 8 और 7 15 हो गया, ये बन गया बेटा 8, 6 कैरी 1, 6 और 6 12, ठीक है, 2 कैरी 1 हो गया, कितना बन गया 6, और यहाँ पे आ गया 1, तो बन गया 162.68। तो ये आया बेटा 16268 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा
अगर मैं यहाँ पे 10 से डिवाइड करूंगा तो ये 16268 बन गया, बड़ा आंसर आ गया। ओह, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे आना था बेटा 100, यहाँ 10 लिखा हुआ, तभी थोड़ी गड़बड़ी हो रही थी। ये 1000 आ गया, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये 1000 आ गया बेटा, ये 200 आना था, ये 100 आना था, ठीक है। हाँ, तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो कितना बनेगा 162.68। तो इतना खर्चा आएगा टोटल 6 डिजाइन बनाने में, और ये परफेक्ट आंसर है। आपकी एनसीईआरटी के पीछे भी अगर आप चेक करोगे तो ये आंसर दिया होगा बेटा। तो इनको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया था, ₹162.68, और यही है इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आज की वीडियो में बेटा हमने 2 क्वेश्चन किए एरिया रिलेटेड टू सर्कल से, जो दोनों के दोनों आपको किसी भी हाल में करने अगर मतलब आप चैप्टर छोड़ना चाहते हो ना कि चैप्टर आपको समझ ही नहीं आता, तो कम से कम ये 2 क्वेश्चन जरूर कर लें, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 13, ये इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इनकी कैलकुलेशन, बच्चे वहां पे बड़ा फंसते हैं। तो कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दी बेटा, ऐसे ही फॉलो करिएगा, आराम से आपके आंसर आ जाएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।